पार्टीज भी सबसे पहले दिमाग में अपने थिंकिंग रखती है कि आखिर मुझे किस रिजल्ट पे जाना है। पता चलता है कि इसमें बहुत सारे निगेटिविटी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, मुझे इसको टैकल करना पड़ेगा। के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अराउंड आपका धीरे धीरे साइकोलॉजी काम करना लगेगा। इन्हीं के बारे को इम्प्रेस करना हो, या फिर आपको जॉब ढूंढना हो, या फिर किसी भी चीज के बारे में आपको बहुत गहनता से जानकारी लेना हो, या फिर आपको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, या फिर आपको किसी भी फील्ड में जब सक्सेस होना होता है ना, ये चीजें तब तक नहीं काम करती, ये फैक्ट तब तक काम करता है जब तक आप। आखिर ये कैसे संभव है कि आप जो कुछ सोचोगे वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जहां से आप स्टार्ट करोगे, जो चीजें आप करना चाहोगे, जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप बिल्कुल इच्छुक हो, जो जिस चीज के लिए आप परिश्रम करते हो, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें टाइटल ही लिखा होता कि जो सोचोगे वो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आखिर ये साइकोलॉजी काम कैसे करती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, और कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा वो चाहती है वैसा ही आप करते हो, वो कैसे आपको मैनिपुलेट करती है। तो आज जानेंगे इस चीज के पीछे का रहस्य कि आखिर वो चीजें क्या है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोचते हो कि नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी होता है। आज जानेंगे इस साइकोलॉजी के पीछे के 5 फैक्ट कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, और ये भी जानेंगे कि अच्छे के साथ में हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता और बुरे के साथ में हमेशा बुरा क्यों नहीं होता। कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि जिसके साथ अच्छा होता चला आ रहा है ना, अक्सर होता चला जाता है, उसको लोग बोलते हैं ना किस्मत का बहुत धनी, और जिसके साथ में बुराइयां होती चली आ रही, जो बुराइयों में लिप्त होता चला जा रहा है, उसके साथ में बुराइयां ही होती रहती है। तो दोस्तों, जब भी आप ना किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के रिजल्ट के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको एक अलग सी खुशी महसूस होती है। जब आप किसी को अवार्ड, रिवार्ड, अप्रिसिएशन पाते हुए देखते हो तो वहां पर एक अलग ही आपकी साइकोलॉजी काम करती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की आप नेटवर्थ को देखते हो, पॉलिटिकल पार्टीज की आप बड़े बड़े काम को, बड़े बड़े नाम को देखते हो, और उसी में आप मैनिपुलेट होते हुए चले जाते हो। ये दोस्तों फैक्ट काम कैसे करता है। सब 5वीं चीज जो आती है वो आता है रिजल्ट, यानी रिजल्ट के ऊपर जब आपका ध्यान जाता है ना, तो वहीं से आपका साइकोलॉजिकल माइंड चेंज होना शुरू होता है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना, हर काम को करने से पहले, जितने भी काम की शुरुआत करते हैं उन सभी से पहले हम सबसे पहले ध्यान देते हैं अपने रिजल्ट पर, यानी कि प्रॉफिट पे, यानी कि अवार्ड, रिवार्ड, सम्मान, इन सारी चीज की, यानी कि वो चीजें जिससे हम लोगों के बीच में फेमस होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। और इन्हीं साइकोलॉजी का, इन्हीं फैक्ट्स का लोग यूज करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, और आपको सिर्फ वही चीजें पता होती हैं जो सामने वाला आपको बताना चाहता है। आज इस वीडियो में जान जाएंगे पूरा कि आखिर ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। तो जब एक बिजनेसमैन अपनी बड़ी बड़ी अप्रिसिएशंस को आपको दिखाता है, अवार्ड, रिवार्ड, अचीवमेंट, टूर, इंटरनेशनल, नेशनल मीटिंग्स वगैरह देखते हैं ना, तो आप मैनिपुलेट होते हैं धीरे धीरे। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती, जो उनके सक्सेस होते हैं, जो उनके अवार्ड, रिवार्ड होते हैं, जो उनके द्वारा किए गए नए नए कार्य होते हैं जिसमें उन्होंने सफलताएं पाई होती हैं, या फिर वो काम जो हमेशा पॉजिटिव नजरिया आपको देता, वो सारे काम क्या होता है आपके सामने रिजल्ट के रूप में रखे जाते हैं, और वहीं से आपकी एक साइकोलॉजिकल माइंड सेट डेवलप होता है। एक स्टेप और बैक चलते हैं कि आखिर ये रिजल्ट आया कैसे। अब जो रिजल्ट होता है वो आता है एक्शन से, यानी कि काम करने से। जो काम हम करते हैं उसी का तो ये सारा चीज रिजल्ट होता है। जब आप किसी भी काम को करते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी में हो, जब आप बिजनेस में रहकर आप बिजनेस के फील्ड में काम करते हो, तो जो आप काम करते हो आपको पता रहता है कि इसका रिजल्ट ये होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताना, हम रिजल्ट पे पहले फोकस करते हैं, तो रिजल्ट जो हमको दिखता है, हम रिजल्ट के बाद में आते हैं एक्शन पर कि अब इसको करना कैसे। जब हम वो काम करते हैं तब उसमें बहुत सारी टैक्टिक्स, बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, और उसके बाद में उसको तरीके तरीके के आजमाते हुए, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस लेते हुए, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सारी चीज लेते हुए हम उसमें डालते हैं। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप उस एक्शंस को लेते हैं, और जब हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर में हो, तो जो हम एक्शन लेते हैं ना, हमेशा एक्शंस जो लेते हैं, जो हम काम करते हैं, रिजल्ट हमें उसी चीज का मिलता है। यानी कि जो हमने 5वीं चीज पर बात करी, रिजल्ट, रिजल्ट के पीछे क्या एक फैक्ट है, वो था एक्शन। अब एक्शन लेने के पीछे चलते हैं, एक स्टेप और बैक चलते हैं कि आखिर एक्शन लेने के पीछे क्या काम था। तो एक्शन लेने से पहले वो सारी चीजें जो हम एक्शन लेने वाले होते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमारे माइंड में एक बिलीव आता है, कॉन्फिडेंस आता है, कन्विक्शन आता है, तब हम किसी एक्शन को लेते हैं। बिना हमारे अंदर किसी भी प्रकार के
कॉन्फिडेंस आए बिना हम कोई भी काम स्टार्ट नहीं करते। जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं मैं ये कर लूंगा, मुझसे ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मुझे ये करना होगा, तो जब आपको कन्विक्शन आ जाता है ना, उसके बारे में जब आप बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग कर लेते हैं, तब क्या होता है, आपको समझ में आता है मेरा बिलीव बन रहा, अब मुझे रिजल्ट दिख रहा, अब मुझे अच्छा लग रहा, मुझे बहुत बेटर फीलिंग हो रहा, मुझे कन्विक्शन वाली फीलिंग आ रही है। तब क्या करते हैं, हम उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तीसरे पॉइंट पर हमारा आता है यानी कि बिलीव। जब हमारा बिलीव बहुत कन्विक्टेड हो, ऐसे ही जब एक बिजनेसमैन किसी भी चीज को करने के लिए जब एक्शन लेता है ना, एक्शन लेने से ठीक पहले प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, वो उसका ढूंढता है कि इसमें क्या क्या कमी है, और ये भी ढूंढता है कि क्या क्या इसमें मजबूती है। यानी जब तक वो वीकनेस और जब तक स्ट्रेंथ दोनों चीज को पकड़ नहीं लेता ना, जब वो उसको एकदम क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ ये काम करेगा ही करेगा, यानी कि बिलीव बन जाता है, तब वो बिजनेसमैन उस चीज के लिए एक्शन लेता है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत सारी टैक्टिक्स को अपनाती है, बहुत सारे कार्यों को करने के लिए जो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जब उसके ऊपर उनको कन्विक्शन बन जाता है, बिलीव बन जाता है, तब देखती है। सबसे ये बिलीव बना कहां से, पॉलिटिकल कैरियर में ये बिलीव कहां से बना, ये वहां से बना जब आपको रिजल्ट दिखाया गया, तो वहां से आपकी साइकोलॉजी चेंज हुई कि ये पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से काम कर रही, यानी कि हमको अच्छा रिजल्ट दे रही। दूसरा चीज, वो कौन कौन से एक्शंस ले रही, बस यहीं तक आपको जानकारी ज्यादातर होती है कि भाई एक्शन ले रहे हैं मतलब अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं मतलब हमारी जिंदगी बदल रही है, एक्शन ले रहे हैं मतलब सरकार अच्छी है, एक्शन ले रहे हैं मतलब ये है कि ये हमारी जिंदगी को पूर्ण रूप से चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करें। लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा, एक्शन के पीछे जो उन्होंने बिलीव बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सके, वो बिलीव ही उनका है, काम करता है। अब इस बिलीव से भी एक स्टेप और पीछे चलते हैं, एक स्टेप और पीछे चलते हैं, आखिर ये बिलीव बना कैसे होता है। ये बिलीव बनता है उनके द्वारा वर्बलाइज करने पर। चौथा आ गया ना, एक हो गया रिजल्ट, रिजल्ट के पीछे एक्शन लिया गया, एक्शन के पीछे बिलीव बनाया गया, और बिलीव के पीछे भी आते हैं वर्बलाइज किया जाता है, यानी कि उस चीज को लोगों के बीच में फैलाया जाता है। किसी भी चीज को ना बिलीव में कन्वर्ट करने के लिए उसको लोगों तक फैलाया जाता है, ताकि वो लोगों के व्यवहार में आ जाए, इसके बारे में बिलीव करना शुरू कर दें कि हाँ अब मुझे इसके बारे में एक्शन लेना है। जब तक वो सारी बातें कोई कहेगा नहीं, जब तक कोई बातें समझाएगा नहीं, जब तक कोई बातें वो प्लानिंग देगा नहीं, जब तक कोई वो सारी चीजें बताएगा नहीं ना, तब तक उस चीज से कभी आपकी बिलीव नहीं बन सकती। जैसे आप बहुत सारी से साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं कि जब आप कोई काम करने जाते हो ना, तो सबसे पहले जब आप जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपका ध्यान होता है हमेशा रिजल्ट पे कि रिजल्ट कैसा है, उसके पीछे कितनी बैक स्टेप में जाना, कितना डिग उसके अंदर रिसर्च करना, ये आप कभी नहीं ध्यान देते। तब उसके धीरे धीरे पीछे पीछे आप काम करना स्टार्ट कर देते। तो आप स्टार्टिंग कहां से करते हो, रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट के बाद में एक्शन लेते हो, मुझे ये एक्शन करना। अब जब एक्शन लेने लगते हो तब आपको समझ में आता है नहीं मुझे इसके लिए टैक्टिक्स चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होता है, स्ट्रेटेजी चाहिए होता है। तो वहां पर जब आप बिलीव बनाते हो कि नहीं अब बिजनेस धीरे धीरे मुझे आ रहा है, तब आप करना स्टार्ट कर दो। उसके और बैक स्टेप आते हो कि लोग आखिर इसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, बिजनेस सफल होगा या फिर नहीं होगा, प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा। सेम ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, लोगों के बीच में एक ऐसी अवेयरनेस फैलाती हैं ताकि लोगों का बिलीव बने कि पार्टी जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी, इस पार्टी का लोगों के बीच में कितना कन्विक्शन है, कितना बिलीव है या फिर कितना डिसीव है। हर बार एक मीटिंग होती है, हर बार एक रैली होती है, हर बार एक सभा होती, क्यों होती है, काम करें या फिर ना करें। लेकिन आपको वो सारे फैक्ट जरूर बताएंगे कि आखिर उनकी पार्टीज करने क्या वाली है। ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन वो सारे फैक्ट्स जरूर बताते हैं कि आखिर उनका विजन मिशन क्या है, उसके आधार पर उस कंपनी में लोग काम करते हैं या फिर उसके साथ में एक अच्छा बिलीव बना के रखते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। जब ये सारी चीजें पता हो जाती तो इसके एक और स्टेप बैक चलते हैं कि ये सारी चीजों का जड़ आखिर है क्या। वो जड़ है आपकी थिंकिंग। जी हाँ, वो सारी की सारी चीजें आपकी थिंकिंग है। जब तक आप किसी भी चीज के बारे में सोचोगे नहीं, क्या उस रिजल्ट तक आप पहुंच पाओगे, कभी नहीं हो सकता। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको स्टार्टअप करना है, तो जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप वो चीजें नहीं पाओगे। ये नहीं पता ना कि मुझे पॉलिटिकल कैरियर बनाना है या नहीं बनाना, जब तक आप उसके बारे में नहीं सोचोगे तब तक आप रिजल्ट के बारे में सोच के क्या करोगे।
सिंपल सा कहने का मतलब है, जब आपके अंदर किसी भी चीज की थिंकिंग सबसे पहली चीज आती है, जब भी आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में आपको सफलता चाहिए होती है, किसी भी चीज में आपको सक्सेस होना होता है, तो वो शुरुआत यहीं से होता है। यानी कि सबसे पहले काम करता है आपकी थिंकिंग। पहले आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हो, शुरू करने के बाद में लोगों के साथ में वही बातें करना शुरू करते हो, सेम उसी प्रकार की बातें जो आपके दिमाग में चल रही होती है, जिसके लिए चल रहा होता है या जिसकी वजह से चल रहा होता है, या फिर आप जो काम करने वाले होते हो, अपनी आइडियाज और विचारों को लोगों के सामने रखते हो, ताकि लोग आपको उसके बारे में और सारी जानकारी दे सके। तो इससे क्या होगा, जब आप लोगों को इसके बारे में बताते हो, पहली थिंकिंग आई, थिंकिंग से आपने वर्बलाइज किया, लोगों के सामने वो बातें फैलाई, लोगों को अवेयरनेस किया, तो वहां पर आपको बहुत सारी अब इंफॉर्मेशन, बहुत सारी फीडबैक्स मिलती हैं कि काम सही है या फिर गलत है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें आपको पता चलती हैं। इसके बारे में फीडबैक आपको मिलता है, कितने लोगों को इसके बारे में अच्छी रिजल्ट मिली है और कितने लोगों को इसके बारे में निगेटिव रिजल्ट मिली, दोनों चीजों के बारे में आपको पता होता है। और जैसे जैसे लोग आपके साथ में बिहेव करते जाते हैं, आप उसी के बारे में और ज्यादा कन्विक्शन में आते हैं, आपको पता चल जाता है, आपको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन होती चली जाती है। जब ये होता है, तब उसके बाद में आपका एक कन्विक्शन बिल्ड होता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना, तब तक आपको क्लैरिटी आ जाती है। और जब आपको क्लैरिटी आ जाती है, तब आप तुरंत लेते हो एक्शन, एक्शन के बाद में आपको आ जाता है रिजल्ट। हर एक वो चीज जिसमें लोग आजकल सक्सेस है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो, काम ऐसे ही करती है कि एक बिजनेसमैन भी, एक पॉलिटिकल पार्टी भी सबसे पहले दिमाग में अपने थिंकिंग रखती है कि आखिर मुझे किस रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे सबका ध्यान जाता है, तो सबसे पहले रिजल्ट पे जाती है, तो रिजल्ट के फिर पीछे घूम कर आती है कि मुझे इसको करना कैसे। उसके पीछे आते तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारे निगेटिविटी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, मुझे इसको टैकल करना पड़ेगा, मुझे पब्लिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, इसके पीछे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए आइडियाज बनाते हैं। अब आइडिया यहीं से तो शुरू होगा। तो ऐसे ही करके हर एक वो पॉलिटिकल पार्टी या फिर बिजनेसमैन सबसे पहले आपके सामने एक आइडिया शेयर करता है, उसी आइडिया को आपको मिलता है। देखिए, उसका सिर्फ आइडिया रहता है, लेकिन आपको मिलने पर क्या होता है, आप उसी चीज के बारे में बातें करने लगते हो, चाहे वो किसी बिजनेस आइडिया के बारे में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंडामेंटल के बारे में हो। तो जब दोनों अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अराउंड आपका धीरे धीरे साइकोलॉजी काम करना लगेगा। इन्हीं के बारे में आप सोचोगे, इन्हीं के अराउंड में आप रहोगे, इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लोगे, और यही चीजें आप लोगों के बीच में फैलाओगे। तो जब यही चीजें आप लोगों के फैलाओगे, लोगों के बीच में, चाहे वो पॉलिटिकल फंडामेंटल हो या फिर कोई बिजनेस का फंडामेंटल, दोनों में से किसी भी प्रकार का अगर आप फंडामेंटल दूसरों तक अराउंड में फैलाओगे, तो आपकी बातों से तो कुछ लोग कन्विंस होंगे ना, कुछ आपकी भी थिंकिंग से कन्विंस होंगे, कुछ वो अपनी साइकोलॉजी लगाएंगे, कुछ सोचेंगे अच्छा है बुरा है, कुछ को वो खराब लगेगा, कुछ को वो अच्छा लगेगा। तो होती क्या है, जब सबकी बातें इकट्ठी होती है ना, तो धीरे धीरे पता होता है, सबको पता है बात, उसके बाद में सबका एक बिलीव बन जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ये करने जा रही है, उसका फंडामेंटल ये है, तो कुछ लोगों का कहना सही भी होगा, कुछ का गलत भी होगा। अगर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई स्टार्टअप कुछ अलग प्रोडक्शन करने जा रहा है, कुछ नए आइडियाज का इंप्लीमेंट करने जा रहा है, तो कुछ का उसमें भी होगा, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। सेम ऐसे ही जो सही होगा जिनके हिसाब से, फिर देखा जाएगा परसेंटेज में, जिसका परसेंटेज ज्यादा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शनेबल है तो एक्शन लिया जाएगा, फिर उसका रिजल्ट बेहतर मिलेगा। सेम ऐसे ही बिजनेस का आइडिया अगर अच्छा है, लोगों ने 50% से ज्यादा लोगों ने बोला कि नहीं इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर उसको जब आप एक्शनेबल करते हैं, एक्शन में लेते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें जब करते हैं, तो फिर उसका भी रिजल्ट आपको मिलता है। सेम ऐसे ही आप लाइफ में कुछ भी करते हो, चाहे वो किसी को इम्प्रेस करना हो, या फिर आपको जॉब ढूंढना हो, या फिर किसी भी चीज के बारे में आपको बहुत गहनता से जानकारी लेना हो, या फिर आपको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, या फिर आपको किसी भी फील्ड में जब सक्सेस होना होता है ना, ये चीजें तब तक नहीं काम करती, ये फैक्ट तब तक नहीं काम करता जब तक आपका थिंकिंग लेवल से शुरुआत नहीं होती। जब आप यहीं से शुरुआत कर देते हो, उसके बाद में ही लाइफ आपकी चेंज होनी शुरू हो जाती है, और उसी अराउंड में आपको बहुत सारी चीजें पता भी चल जाती है। दोस्तों, मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको इसके पीछे का फैक्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।